नमस्कार दोस्तों। आज मैं 2-3 मुद्दों पर बातें करूंगी जो मेरे संज्ञान में आए। एक तो सारा अली खान का निरंतर मंदिर जाना। देखिए, आप हैं हिंदू, आप हैं भावनाओं में बहने वाले। मैं भावनाओं में नहीं बहती हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ। जब से सुशांत की मृत्यु हुई तब से इन लोगों ने मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दिया, जब से इनका विरोध शुरू हुआ, ठीक है ना। और अब इनका वो मंदिर जाना निरंतर है। फिर उसके बाद इनको कुछ ट्रोलर्स या कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, वो इनको ट्रोल करते हैं। कुछ हिंदू कहते हैं वाह 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 वाह। हिंदुओं को तो खैर सभी अच्छा लगता है, लेकिन भैया ऐसा है कि सॉफ्ट जिहाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको सनातन से इतना मोहब्बत है, आप देख चुकी हैं कि आपकी प्रेम है, आपकी माता के साथ क्या हुआ। लेकिन आपको इनकी माता की भी हिस्ट्री बता दूं। इनकी माता अमृता सिंह इज़ नो मोर अमृता सिंह, क्योंकि उनकी मदर भी ऐसे ही एक मुसलमान औरत थी। और वो क्या करती थी, आप उनकी हिस्ट्री देख लीजिएगा। उनकी माता का विवाह हुआ सिंह व्यक्ति से। लेकिन उनकी माता क्या थी आपको पता है, राइट। बेटी अगर उसी संस्कार में पली हुई है, इसीलिए बेटी ने मुसलमान से शादी करी, ठीक। अब जो बेटी की बेटी है, यानी कि अमृता सिंह की जो बेटी है, अमृता सिंह का असली नाम कुछ और होगा, ये आपको मैं पहले ही बता दूँ। ये तो जब निकाह नामा होता है तो कन्वर्जन की विदाउट नहीं होता। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी उनकी शादी नहीं रजिस्टर्ड है, ठीक है, जितना मुझे जानकारी है। अब ये मंदिर मंदिर जा रही हैं तो जो ऑब्वियसली कुछ लोग इनके लिए गाली भी लिखेंगे, लेकिन यही तो वो चाहते हैं कि उनको वहाँ से गालियाँ पड़ें। और कुछ भाई जानते हैं कि भाई बहन जो है अलतकिया खेल रही है। उसके बाद फिर अभी उर्फ़ी जावेद की बात आती है। उर्फ़ी जावेद ठीक है, बोल्ड लड़की है, सब कुछ ठीक है। अब जब वो कहती है कि मैं हिंदू लड़के से शादी करूँगी, तो उर्फ़ी पहले तुम इस्लामिक नाम ही छोड़ दो ना, इस्लामिक पहचान छोड़ो और पहले सनातन में रह के तो दिखाओ। अब तुम कहती हो कि मैं चेंज हो जाऊँगी। देखो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता उर्फ़ी कि तुम मुसलमान नाम भी रखो और उसके बाद फिर मुसलमानों को गाली दो। पहले इस्लाम से अपने सारे ताल्लुकात छोड़ो, लीगली छोड़ो, तब ये बातें करो। और जब तक तुम लोग ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारे किसी सॉफ्ट जिहाद और अलतकिया में आकर तुमको लाइमलाइट देने की हितैषी नहीं हूँ। जो हिंदू है वो कहेंगे अरे कोई कर रहा है तो करने दो ना, अच्छा है ना। ये अच्छा कैसे है? वो गाय का मीट खाते रहेंगे, तुम्हारे मंदिरों को अपवित्र करते रहेंगे, उन धामों में चक्कर लगाते रहेंगे, चाहे उर्फ़ी हो कुछ हो। उर्फ़ी क्या गाय का मीट नहीं खाती है? या तो सब कुछ त्याग के आए, फिर ये मीट वीट खाना छोड़े। अगर मीट खाती है, अगर नॉर्मल खाती है तो मंदिर में ना जाए मीट वीट खा के। और गौ मांस तो बिल्कुल त्यागना होगा, भैंस का मांस, गाय का मांस बिल्कुल त्यागना होगा। अरे जब तुम कोई चीज का क्या केवल मंदिर जाने से इनकी वाहवाही होनी चाहिए? क्या मैं सुअर का मीट खाऊं और मैं किसी दरगाह में जाऊंगी और मैं बताऊं कि मैं सुअर का मीट खा के आई हूं, तो मुझे अलाउ करेंगे? तुम हिंदुओं को हो क्या गया? मैं तो तुम्हारे जिसका बाप ये कहता है कि मुगलों ने भारत को महान बनाया, वो सैफ अली हैं। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो भारत का कोई अस्तित्व नहीं था, इसका मंदबुद्धि बाप ये कहता है। तुम तो भूल जाते हो, तुम्हारी तो भूलने की आदत है। सैफ अली खान ने क्या कहा था? जब तक ब्रिटिशर्स नहीं थे, भारत का, इंडिया का अस्तित्व नहीं था, तब उसको एहसास दिलाया गया कि महाभारत तेरे बाप के राज्य में हुई थी। कहाँ हुई थी ये बता? महाभारत तेरे बाप के राज्य में हुई थी क्या? तो इस प्रकार के खानदान की वो लड़की है और तुम उस पर यकीन मान रहे हो। वो नाक की सर्जरी करा के, यहाँ पर उसने जो बैंड बांधा हुआ था ना, नाक की सर्जरी होती है तब, तो 2-3 दिन तक बांटना पड़ता है, उसको करके वो जगह जगह इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि जब तक उसके ये रहेगा तब तक वो काम नहीं कर सकती है। इसलिए वो जगह जगह तो उसने कहा चलो इसी बीच में मैं लाइमलाइट भी ले लेती हूँ, PR टीम काम कर रही है, घूमते रहो। इतना ज़्यादा ड्रग करने वाले, इतना ज़्यादा नशा करने वाले, इन पे तुम यकीन करते हो? खैर दोस्तों, और मैं अभी अपना एक निजी एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। कुछ दिन पूर्व मैं एक हमारी सहयोगी हैं, मतलब हमारी वो भी वीडियोस बनाती हैं इस्लाम के ऊपर, उनके वहाँ मैं गई। उन्होंने मुझे इनवाइट करा था, बहुत दिन से हमारी वो चाह रही थी कि मैं आऊँ, तो मैं उनके वहाँ गई। उनके वहाँ मैंने ये अपना इंटरव्यू दिया। और वो इंटरव्यू ऐसा था क्योंकि लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा था और शाम का वक्त था,
फिर मुझे विंडो पे भी जाना पड़ा और उन्होंने मुझसे मेरी बातें पूछी। तो मैंने देखो मैं एक खुली किताब हूँ, मैं अपने बारे में सारी बातें बोलती हूँ, कोई कुछ छुपाने की क्या बात है। कोई मुझे अच्छा लगेगा, कोई नहीं लगेगा, कोई अच्छा लगता होगा तो अच्छा लगता होगा, नहीं लगता होगा तो नहीं लगता होगा। मुझे कोई छोटा अच्छा लगे या बड़ा अच्छा लगे, मैं अपनी सारी बातें बता देती हूँ और करियर कैसे शुरुआत हुआ, क्या हुआ। और मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी मतलब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अभी 8-10 वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास जो है जितना समय होता है उसमें मैं सारी वीडियोस बना लेती हूँ, जो मुद्दे होते हैं, और मैं एक एक करके उसको डालती हूँ, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने जब ऐसा कहा तो मैंने कहा जी देखिए मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर भविष्य में होना पड़े तो मैं लोगों के चेतना जगाने के लिए आ रही हूँ, यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए आ रही हूँ, खासकर लड़कियों को। तो मैंने ये देखा वहाँ पर एक कुछ भक्ति सागर या कुछ नाम से एक महिला थी, वो अपना यूट्यूब चलाती होगी बेचारी के। देखो मेरी भी शुरुआत बहुत कम से हुई है, ऐसा नहीं कि मैं आई हूँ तो लोगों ने मुझे हाथों हाथ ले लिया हो, सबने मेहनत करनी होती है। तो इनके वीडियोस मैंने चेक करे, ये बार बार वहाँ गालियाँ मैंने बाद में चेक करा, तो ये महिला, मैं अभी क्यों बोल रही हूँ ये भी बताऊँगी। हिंदू ऐसे होते हैं, हिंदू हमारे कैसे हैं, उनमें क्या कमियाँ ये बता रही हूँ। तो जैसे सारा अली खान की तारीफ करेंगे और मैं अपने बारे में, मेरा इंटरव्यू है, मुझे मेरे बारे में बताना है, तुझे नहीं देखना मत देख, लेकिन वहाँ आके लिख रही है अरे इस पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बाकी लोग देख रहे हैं, कह रही अरे इस पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है, अरे ये हमको क्यों बता रही है। बाकी लोग सब देख रहे हैं, ठीक है ना। वो जो मेरे से सवाल करेंगी, जो सामने वाला इंटरव्यूअर है वो सवाल करेगा, तो मैं इंटरव्यूई हूँ, तो मैं मेरा जो मेरे से पूछा जाएगा, मेरा इंटरव्यू हो रहा है, आई हैव बीन इंटरव्यूड देयर, तो मैं अपने बारे में बोलूँगी ना। आई विल टेल अबाउट माई सेल्फ, आई विल नॉट टेल अबाउट दिस पर्सन और दैट पर्सन। जो मेरे से पूछा जाएगा, मेरे करियर की जर्नी, मैं अपने बारे में बताऊंगी, कौन कैसे हुआ क्या हुआ। और मेरे बताने का देखो, मैं सीधा सीधा नहीं बताती, मैं पूरा बताती हूँ। जैसे आपको मैं न्यूज़ पूरी बताती हूँ कि कौन क्या, किसने क्या करा, कितने लोग थे, वैसे मैंने अपना पूरा बताती हूँ। तो मेरी आदत मेरी जैसी है, मैं हूँ ना, तुम नहीं हो। अब तुम वहाँ लिख रही है अरे ये तो पागल है, अरे ये तो ये है। मेरा भोलापन या मेरी सीधाई, उसको कमज़ोरी मत समझना, ठीक है। मैं जितनी सीधी हूँ ना, उतना टेढ़ा होके इलाज करना भी आता है। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है तो उस महिला को मैंने सबसे सच सच बताया। तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलूँगी, तुम्हारी तरह यहाँ से ये करके, ऐसा ब्लाउज़ करके, नीचे को करके वीडियो नहीं डालती हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारी वो गंदी फ़ोटो मैंने देख ली, तुमने गणपति के बगल में अपनी फ़ोटो रखी हुई थी, वो ऐसी फ़ोटो मैंने उल्टा तवा जैसी देख ली तुम्हारी फ़ोटो, ठीक है। बहन जी और आंटियों वाली हरकतें करना थोड़ा बंद करा करो। बहन जी और आंटी हो ना अगर तुम, तो थोड़ा प्यार से बात करो। तुम मुझे जानती नहीं हो और तुमसे इतना कार्य करने के बाद, छोटी सी उम्र से इतना मेहनत करके आगे आई हूँ, मुझे अप्रिशिएट नहीं करती हो, तो कम से कम गंदी बातें और गंदी हरकतें तो मत करो। तुम हिंदू हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, ऐसी बातें करोगे वहाँ पर, जलनखोर, बिल्कुल चिड़ वाली बातें। मैं एक बात बोलती हूँ, मैंने जो भी अचीव करा अपनी मेहनत से करा। तुम कर रही हो, तुमने क्या ये अचीव कर लिया? अगर तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारा इंटरव्यू ले लेते ना दीदी। तुम वहाँ आके इतनी गंदी गंदी बातें, भक ये वो है, तुमने क्या मुझे गली मोहल्ले की क्या एरी गरी समझ रखा है जो वहाँ लिख रही हो गंदी गंदी बातें। हालांकि मैं कभी ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बताना ज़रूरी होता है। और अगर तुम्हें ये सब लिखना है और ये गंदी जलनखोरी की बात करनी है ना, तो भगवान का नाम, टोने टोटके की बात करती है औरत कि टोटका, किसको किससे चक्कर चलाएं ये टोटका है, पति को कैसे वश में करें ये टोटका है। ऐसी गंवारपने की हिंदुओं में फुहड़ता और क्या अंधविश्वास फैलाने की बातें करने वाली औरत वीडियो में उसके 17 व्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे बहुत व्यू हैं, मेरे भी नहीं होते, मेरे भी पहले नहीं होते थे, लेकिन मैंने मेहनत करी है। और मैंने मेहनत किस लिए करी? मैंने ये लालच से नहीं करी कि मेरे बहुत सारे व्यूअर हो, बस मुझे ये था कि मेरे व्यूअर जो हो वो लड़कियों तक ये बातें मेरी पहुँचा दें, क्योंकि मैं लड़कियों तक आई थी। और मैं आज इसलिए आपके सामने ये सब बोल रही हूँ कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि देखो, ऐसा कोई चैनल नहीं था जिसमें मैंने इंटरव्यू नहीं दिया हो साउथ का, ठीक है, तमिल, तेलुगु और गुजरात का पोर्टल, बांग्लादेश का पोर्टल,
गुजराती पोर्टल में मैंने गुजराती में बोला है। आऊँ છું प्राची अधिकारी, एक्टर साढ़े सोशल एक्टिविस्ट, समाचारों जाने माटे तुम सब देखता रहो www.nationgujarat.com, ये मैंने करा था। उसमें बांग्लादेश वाले में मैंने हिंदू लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी, उसमें मैंने काम करा था। और उसके बाद पाकिस्तान से जब दानिश आए थे, दानिश एक हिंदू क्रिकेटर थे, उनको धर्मांतरण करने के लिए बार बार बोला जा रहा था कि तुम मज़हब में आ जाओ, और उनको जो उनका अंदर रूम होता है, चेंजिंग रूम होता है, क्या होता है वहाँ पर, उनको बहुत उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको डाइनिंग टेबल में, मतलब उनके साथ जब डाइनिंग होता था तो उसमें उठ जाते थे, उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था। तो उन दानिश से भी मेरी बात हुई थी। मैं ऐसे लोगों के संपर्क में रही हूँ कि वो जब यहाँ भारत में साइलम खोज रहे थे, भारत में नागरिकता खोज रहे थे, तो सोचिए मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ, बहुत अच्छे लोगों को भी जानती हूँ, छोटे लोगों को भी जानती हूँ, जो छोटे इन द सेंस गरीब भी, मैं गरीबों के साथ भी काम करती हूँ। मैं केरला भी गई हूँ काम करने के लिए, तुम नहीं गई हो वहाँ पर, तुम यहाँ पर बैठ के तुम तो चाहती हो पैसे कमाना। बहन, मेरा पैसे कमाने का नहीं है, कोई मुझे अगर मदद कर देगा ना अपने हाथ से तो कर दे, ठीक है। हम काम करते हैं देश की सेवा के लिए, लोगों की सनातन की सेवा के लिए, कि मेरी हिंदू लड़कियां बिगड़े नहीं। ये मेरा प्रयास होता है कि कुछ खबरें ले आऊँ, कुछ अपनी टिप्पणियाँ भी दूँ। अगर मेरे लोगों की कोई इंसल्ट करता है, तुम वहाँ आके एक हिंदू लड़की होकर मुझे वहाँ पर लिख रही हो, तुम्हारे नाम से तो अच्छा ही नाम करा है ना, तुम भी कर लो थोड़ा बहुत, तुम भी थोड़ी बहुत इज्जत कमा लो, कि तुम्हें भी लोग बेटा बहन बोले, दीदी बोले, तुम भी कर लो। वहाँ पर तुम्हें लोग बोल भी रहे हैं, तुम्हें वहाँ पर किसी प्रताप सिंह ने बोला भी, महंत प्रताप सिंह ने, कि प्लीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, बार बार लिख रही है इसकी में हम इंटरेस्ट नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं। भाई मेरा इंटरव्यू होगा, तुम ऐसे, तुम्हारी जैसी एंकर अगर ईटीवी में होती तो मैं तो वहाँ भी इंटरव्यू नहीं दे पाती। ईटीवी उर्दू में जब मैं थोड़ा मोटी मोटी थी, एमसीडी के चुनाव थे, मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरे बारे में मेरा सफ़रनामा पूछा, तो वहाँ पर मैंने उर्दू में मेरा सफ़रनामा बोला। तेलुगु वाले करेंगे तो तेलुगु में बोलूँगी, या तेलुगु में अपना वो करूँगी। लेकिन तुम जो हो, तुम आके इतनी अनशन बातें कर रही हो। तो मैं हिंदू लोगों से बोलती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती यार मत देखो, लेकिन यार किसी का मनोबल मत गिराओ ऐसे, ठीक है। कोई तुमसे पैसे लेकर नहीं आ रहा है यहाँ पर, किसी को फीस नहीं मिल रही है, वरना जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो केवल कमर्शियली काम करती हैं। मैं साला अपना काम धाम छोड़कर लगी हुई हूँ, और तुम साला मुझे ऐसे कर रहे हो, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। हाँ, किसी दर्शक ने ये भी कहा था कि तुम्हें मच्छर काट रहे हैं। मैं एक बात बता देती हूँ आपको, मुझे दरवाज़ा खोल के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी प्रिंसेस, जो मेरी फीमेल डॉग है, मेरी बेटी, जो डॉग बेटी है मेरी, कुत्ता बेटी, वो भौंकती है अगर मैं खोलूँगी नहीं, और उसको बोर हो जाएगा कि उसकी मम्मा, प्रिंसेस की मम्मा यानी कि मैं, ह्यूमन मम्मा उसकी, अगर उसको डोर नहीं खोलूँगी तो वो क्वां 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 करने लग जाती है। इसलिए मुझे डोर खोलकर ये यहाँ पर एक डंडा रखना पड़ता है, इससे मैं उसको बोलती हूँ नो, मतलब भौंकना नहीं है। तो मैं नीचे नीचे ऐसे कट ऐसे भी करते रहती हूँ ना, वो उसी को करती हूँ। कभी कभी वो आती है तो उसको प्यार भी करते रहती हूँ, मुझे पैम्पर भी करना पड़ता है, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है, लेकिन प्रिंसेस भी ज़रूरी है ना। छोटू तो मैं खो चुकी हूँ, छोटू मेरा मेल डॉग बेटा था, डॉग बेटा मतलब डॉग बच्चा था मेरा, वो तो आपको पता है जिहादियों के भेंट खो चुका है। तो मैं इनको बहुत पैम्पर करती हूँ। एक लड़का डॉग यानी कि बॉय डॉग मैं पालने वाली हूँ, ही डॉग मैं पालने वाली हूँ। डॉग तो ही होगा, लेकिन शी डॉग भी बोलते हैं ना, तो वो पालने वाली हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा छोटू के बगैर। तो है एनीवेज, मैं बहुत मिस करती हूँ उसे। तो मैं अपनी जो भी बातें बताती हूँ आप लोगों को शेयर करती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यार आके कुछ भी लिख दोगे, अंट शंट कुछ भी बोल। मैं देखिए मुसलमानों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, लेकिन अपने लोगों से रखती हूँ ना। तो अगर कोई ऐसे लिख देगा अंट शंट कुछ भी, यार यहाँ कुछ गाली खाने के लिए थोड़ी ना आ रही हूँ मैं यार, कुछ मुझे पैसे थोड़ा मिल रहे हैं। कोई मेरे लोग सहयोग करे वो अलग बात है, लेकिन मैंने कॉमर्शियल तो नहीं करा ना कि मुझे कोई यूट्यूब पैसे दे रहा है, मुझे तो नहीं दे रहा पैसे। तो प्लीज़ इस प्रकार के हरकतें मत करा करो दीदी। अगर तुम इस प्रकार की हरकतें करोगी, कभी तुम्हें बहुत गंदी गालियाँ पड़ जाएंगी, कभी कोई तुम्हारी कंप्लेन कर देगा। तो इसलिए इस प्रकार से मत करो। टोने टोट के समाज में गंदे वीडियोस तुम बना रही हो, भगवान का नाम लेकर वहाँ पर, और भगवान का नाम ले रही हो, भक्ति सागर, पता नहीं क्या सागर, भक्ति सागर या क्या भक्ति सागर, ये लिख रही हो तुम। और तुम्हारे वीडियो में, और तुम इतनी गंदी बातें, तुम्हारे मन में इतना राग दोष है, तुम्हारे मन में इतना मेरे लिए पाप है। हाँ, मैं सनातन की सेवा कर रही हूँ, मैं अपने लोगों की सेवा कर रही हूँ। कभी तुमने राशन पानी बांटा है लोगों को? कभी किसी से पूछा है? कभी किसी की ज़िंदगी बनाई है?
कभी किसी घर में काम करने वाली मेडों को ले जाकर, काम करने वालियों को ले जाकर उनके खाते खुलवाए हैं? कभी किसी महिला को यहाँ से विदेश काम करने भेजा है, पासपोर्ट बनाया है इनका? जब तुम्हारे घर में वो बहुत अच्छा काम कर रही हो और लोग तुम्हें कहेंगे पागल हो, तुम क्यों भेज रही हो, ऐसा कहें, तुमने भेजा है कभी ये सोच के कि वो अपना वहाँ ज़्यादा पैसा कमाएगी, अपना घर बना लेगी? दीदी हमने करा है, हम करते हैं ऐसा, बोलते नहीं हैं इस बारे में, लेकिन कभी कभी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम जैसे लोग जो है ना वो करते हैं। कभी तुमने सोचा है कि तुम बच्चे अडॉप्ट कर लो, बच्चों को पालो, गरीबों को, समाज में भेदभाव मिटाओ, कुछ वाल्मीकि बच्चे अडॉप्ट कर लो, कुछ दूसरे हिंदू बच्चे अडॉप्ट कर लो, सारे बच्चों को अडॉप्ट करके एक साथ पालो, अपने साथ बिस्तर में सुलाओ उनको, बच्चों को प्यार करो। ये मैं सोचती हूँ, ये मेरी थिंकिंग है, और जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा ना मैं यही करूँगी, समझे? मैं सनातन की सेवा करना चाहती हूँ असल मायने में, कि अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ूँ, ये बच्चे मेरी लेगेसी हो, ये जो मैं संस्कार देकर इनको मरूँ ये मेरी लेगेसी हो, एक आध लड़की को भी बचा लूँ तो ये मेरी लेगेसी हो। मैं कोई प्रियंका चोपड़ा नहीं हूँ कि हाँ मुझे अच्छी ज़रूर लगती है, वो सुंदर लगती है मुझे, लेकिन मैं कोई प्रियंका चोपड़ा नहीं हूँ कि मैं ऑस्कर विनिंग कोई मूवी कर लूँगी तो मेरी लेगेसी छूटेगी। मेरी लेगेसी एक सनातनी होने के नाते तभी भारत में और विश्व में जानी जाएगी मेरे लिए, कि जब मैं अच्छे कार्य करूँगी। तो अपने जीवन में मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ खुद नहीं कर रही हो तो मुझे करने दो प्लीज़। मैं किसी से कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा करने यहाँ नहीं आई हूँ, ना मुझे इस प्रकार के कोई यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं प्लीज़। और जो ग्रह सा काम होता है ना वो भी इन बातों के बाद चला जाता है, और यही मेरे जिहादी चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और तुम जैसे हिंदू जो धर्म के नाम पर बिजनेस करना चाहते हैं और जो अच्छा काम कर रहा था उसे काम नहीं करने देते, थोड़ी शर्म करो। और हाँ, जिस भगवान का तुम नाम लेकर वहाँ पर रह रही हो ना, जो वीडियो बना रही हो, तो उस गन्नू को मैं इतना मानती हूँ, थोड़ी इसकी शर्म करो। इसके साथ तुम ऐसे करके यूं करके नंग में फ़ोटो लगा लेती हो हैं। मैं भी छोटे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मैं इस टी शर्ट को यहाँ तक नहीं कर दूँगी, ये टी शर्ट ऐसे ही रहेगी मेरी जैसी है। अगर ये बोट नेक होती तो मैं बोट नेक की तरह पहनती, अगर ये ऐसी है तो मैं इसको ऐसे ही पहनूंगी, तुम्हारी तरह नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ ज़रा ऐसे इस प्रकार से दूसरों के सेंटीमेंट को हर्ट मत करा करो। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मेरे भी फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं। अगर तुम इतने आप शब्द लिखोगी के वो है, ये पागल है, ये है, तुम्हें क्योंकि मैं सीधे सीधे बात कर रही हूँ। तुमसे पूछा जाए तुम्हारा कोई अफेयर था, तुम किसी से प्यार करती हो, 10 के साथ तुम जाती हो, तुम सच बोल पाओगी? तुम सच बोल पाओगी? तुम कभी सच नहीं बोल पाओगी। तुम जैसी औरतें जो है ना कभी सच नहीं बोल पाती। मैं सच बोलती हूँ, मुझे अगर किसी से प्यार होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। और मुझे पता है कि मेरी लिमिट कितनी है, किस हद तक मैं जा सकती हूँ और किस हद तक मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं अपनी औकात जानती हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को, तुम्हारे सर्टिफिकेशन की किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। बस मैं इतना जानती हूँ कि आज के हिसाब से तो मैं बहुत ही ठीक हूँ, ठीक है। आज जैसे जैसे हैं लोग, जैसे जैसे मैं अपने साथ के लोगों को देखती हूँ, उस हिसाब से मैं बहुत सही हूँ। इसलिए प्लीज़ बकवास मत करना दोबारा से, ठीक है। और अगर करनी है तो भगवान का नाम हटाओ अपने वहाँ से, भक्ति सागर वगैरह जो भी है तुम हटाओ यहाँ से। भक्ति सागर कुछ आगे भी था, मतलब वो आगे कुछ और भी था उसका। हालांकि मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को करना भी नहीं आप, क्योंकि ये लोगों की भावनाएं देखो आप, इतने गंदे कमेंट करती हैं ये लोग। हाँ, चापलूसी भरे कमेंट, चापलूसी, और जो इंटरव्यूअर होता है उसकी चापलूसी करेंगे, उसके गेस्ट को गाली देंगे, या ऐसे लोग, ऐसी महिला आएंगे, और वो भी भगवान का नाम लेके। ज्ञान भक्ति सागर, पता नहीं क्या भक्ति सागर, भाई जो भी है, भक्ति सागर नाम से तो बहुत हैं, लेकिन पता नहीं इस महिला का क्या था, बड़ी गंदी औरत थी जो भी थी, मतलब माइंड तो बिल्कुल कचड़ा। एनीवेज चलिए, हमारी जो आत्मा है ना वो न पुरुष की है न महिला की, ये आत्मा बहुत ओल्ड सोल है, यानी कि बहुत बुजुर्ग सोल है। तो हमारा जो सोल होता है वो ना जाने कितने अरबों जन्मों से है। तो प्लीज़ मेरे अंदर का जो बुजुर्ग सोल है, जो अंदर मेरा बूढ़ी आत्मा है, मेरी आत्मा जो है ना वो एक बच्चे की भी है, एक बूढ़े की भी है, वो मिक्स्ड है। तो प्लीज़ ज़रा हाथ मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुसलमानों की कोई बात से मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि उनका तो काम है, लेकिन हिंदू ऐसा ना करें। चलिए दोस्तों,
और नकली हिंदू आते हैं तो उनको मैं पहचान जाती हूँ। चलिए, ये मेरे मन के भाव थे। और जो सारा अली खान और उर्फी जावेद के बारे में मैंने बोला, जो अपनी बात बताई, प्लीज़ उसे भी ध्यान रखिएगा। इसी संदेश के साथ मैं आपसे प्रेम और मनोबल बढ़ाने की अपेक्षा रखते हुए और वीडियो को शेयर करने की अपेक्षा रखते हैं। और ये मेरे साथ ही नहीं, जो बेचारे इस सनातन की वीडियोस बनाते हैं, जो असली सनातनी हैं, मतलब यानी कि जो बिज़नेस नहीं कर रहे और थोड़ा बहुत जिनका घर चलता भी है, तो उनको भी एक्सक्यूज़ कर दिया करो, उन लोगों को भी एक्सक्यूज़ कर दे। मैं ये नहीं कह रही कि जो कमा रहे हैं वो गलत कमा रहे हैं, भाई कोई कार्य में लगा हुआ है, उसको ज़रूरत होती है, तो ये चीज़। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, कोई सहयोग करे अच्छी बात है, वरना सहयोग आप शेयर करके भी कर सकते हैं। बस इतना मैं कहती हूँ दोस्तों, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगती आपसे। प्रेम और इज्जत और सम्मान यही मांगती हूँ ना, बस प्यार। इसी संदेश के साथ मैं प्राची दिगारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। आशा है, अपेक्षा है आप मेरे जज्बात को, मेरी भावनाओं को समझेंगे। हर हर महादेव।